topic, we discuss measurement of a three-phase power by 2 wattmeter method. मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर बाय 2 वाटमीटर मेथड से हम लोग इसको जो है सीखेंगे. फॉर स्टार कनेक्शन, इसमें आपको दो कनेक्शन होते हैं थ्री फेज में, एक स्टार एक डेल्टा. तो हम पहले इसमें डेल्टा स्टार कनेक्शन के लिए हम मेजरमेंट करेंगे 2 वाटमीटर की मेथड से. तो थ्री फेज पावर हमें रीड करनी है बाय द हेल्प ऑफ 2 वाटमीटर्स. तो पहले हमने इसका कनेक्शन डायग्राम बनाया. एक कनेक्शन डायग्राम है, ये एक वाटमीटर है जिसके वाटमीटर के अंदर क्या होता है, एक करंट कॉइल होती है जो कि करंट मेजर करती है, एक पोटेंशियल कॉइल होती है जो कि वोल्टेज मेजर करती है. ठीक है, तो वोल्टेज कॉइल एंड पोटेंशियल कॉइल एक वाटमीटर है. तो इस तरीके से हमने एक वाटमीटर लगाया एक फेस के साथ. दूसरा जो वोल्टेज है वो वायर हमने वाई फेस से कनेक्ट किया. ऐसे ही फिर हमने जो है दूसरा जो है तीसरे फेस बी फेस में हमने करंट कॉइल इस तरीके से लगाया, पोटेंशियल कॉइल को फिर इससे वाई से ही जोड़ा. तो वाई जो है कॉमन है फॉर वाटमीटर 1 एंड वाटमीटर 2. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 2 वाटमीटर को कनेक्ट किया है. तो इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट किया है. अब इसमें देखिए वाटमीटर यहाँ पर ये करंट कॉइल क्या मेजर कर रहा है, आई आर. इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है आई आर, और ये वोल्टेज को कितना मेजर कर रहा है, वोल्टेज बिटवीन आर एंड वाई, तो यानी कि वी आर वाई. तो ये लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट को मेज़र कर रहा है. ऐसे ही ये वाला भी वाटमीटर इस तरीके से मेज़र कर रहा है. अब देखिए तो एक वाटमीटर क्या पढ़ रहा है, वी आर वाई आई आर कॉस फाई. ऐसे ही दूसरा वाटमीटर वी आर वाई वाई वी कॉस फाई. अब इसमें ये जो है ये दोनों चीज़ क्या है, लाइन है. तो वी एल आई एल एंड इसमें भी वी एल आई एल. अब ये कॉस फाई, ये फाई जो है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. तो ये फाइंड आउट करने के लिए ये जो है 30 प्लस फाई एंड 30 माइनस फाई ये कहाँ से आया. तो ये फाई पी क्या है, फेस एंगल बिटवीन वी पी एंड आई पी. तो ये चीज़ कहाँ से आई, इसके लिए ये हमारी फेज़र डायग्राम से आई. तो आइए देखें पहले इस फेज़र डायग्राम में आ जाइए. ये फेज़र डायग्राम है जो अभी हमने ये बनाया है. इसमें देखिए ये आर एन है, ये वाई एन है, ये बी एन है. ये तीनों जो है फेज़ वोल्टेज है. और इसके बाद ये आपका लाइन वोल्टेज है और ये भी लाइन वोल्टेज है. तो हमने इस तरीके से इसको बनाया है. और ये जो करंट है, ये तीनों करंट जो है हमने अज्यूम किया है कि लोड इज़ इंडक्टिव. तो यानी कि करंट आई आर करंट जो है वो लैग करेगा बाय द वाई आर एन वी आर एन बाय द फाई एंगल. तो ये हमने अज्यूम किया हुआ है एक लैगिंग के लिए, इंडक्टिव लोड के लिए. तो करंट पीछे चल रहा है वी के बाद में, ऐसे ये करंट पीछे चल रहा है इसके बाद में, ऐसे ही ये करंट पीछे चल रहा है बाय द एंगल फाई पी. दिस इज़ द पावर फैक्टर. तो अब ये जो है उसके बाद हमने वही फिर इसका रिजल्टेंट आर एन निकाला. तो ये यहाँ से इसको इसका किया तो ये इसका रिजल्टेंट निकल गया. और ये एंगल निकलने के बाद ये दोनों का रिजल्टेंट दिस इज़ आर वाई. तो ये एक जो है लाइन वोल्टेज हो गई, ऐसे ही ये एक लाइन वोल्टेज हो गई. तो हमें किसके बीच में एंगल चाहिए था, एक लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट. तो ये लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट हमारे इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो 30 प्लस फाई पी. तो 30 प्लस वाई पी हमारा इसमें. और ऐसे ही इसमें देखिए इस लाइन वोल्टेज और इस करंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 30 माइनस फाई पी. तो ये दोनों एंगल हमें इस फेजर डायग्राम से मिले. तो अब आप वापस यहाँ जाते हैं तो पहले में हमें 30 प्लस फाई पी का एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, ऐसे 30 माइनस फाई पी इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है. तो ये हमने यहाँ पे पुट किया और फिर इसके बाद दोनों वाटमीटर की रीडिंग को ऐड किया. तो हमने इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा, तो हम जब इसको हेल्प करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा √3 वी एल आई एल कॉस फाई पी. तो ये देखिए ये क्या फार्मूला है आपका थ्री फेस एक्टिव पावर का. तो थ्री फेस एक्टिव पावर हमारी निकल जाती है अगर हम 2 वाटमीटर की रीडिंग को ऐड कर दें तो ये आपकी थ्री फेस पावर को मेज़र कर लेता है. ये प्रूफ हो गया. ऐसे ही अब हम 2 वाटमीटर की रीडिंग को क्या करेंगे, अभी तो हमने ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर सिंप्लीफाई किया. तो इस तरीके से हमारा ये वी एल आई एल साइन फाई पी आया है. दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद √3 टाइम्स हमने दोनों ही इक्वेशन में √3 टाइम्स से मल्टीप्लिकेशन की. तो इससे क्या हुआ, ये एक रिएक्टिव पावर का फार्मूला बन गया. तो रिएक्टिव पावर हमें मिल जाती है √3 टाइम्स W2 माइनस W1. यानी बड़ी रीडिंग में से छोटी रीडिंग को माइनस करें और उसका √3 टाइम्स कर दें तो हमें रिएक्टिव पावर भी मिल जाती है. तो ये एक हमारे को जो है रिएक्टिव पावर भी हमें प्रोवाइड करा देता है. प्लस हमें पावर फैक्टर भी मिल जाता है. इससे हमें पावर फैक्टर भी मिल सकता है कि जब हमें रिएक्टिव पावर मिल गई और एक्टिव पावर मिल गई तो इससे हम पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं. तो पावर फैक्टर निकालने का फार्मूला, फिर इस फार्मूले से हम जो है रिएक्टिव पावर भी पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं. तो ये तीनों चीज़ें हमें आपको मिलती हैं, एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट एंड पावर फैक्टर. ये सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हो जाती हैं 2 वाटमीटर मेथड से. तो अब यहाँ पर आ जाइए, ये जो है हमारा अभी हमने बताया ही था कि ये एंगल कैसे निकले, ये हमने इस डायग्राम से. लेकिन ये इंडक्टिव के लिए था. अगर यही चीज़ अगर कैपेसिटिव लोड होता, यानी कि हमारा पर फेज में जो है कैपेसिटर
होता तो उसमें फिर ये रीडिंग इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी W1 की रीडिंग W2 हो जाएगी, W2 की रीडिंग W1 हो जाएगी। यानी पहले में जो 30+5 था तो वो 30+5 इधर आ गया और उसमें 30-5 इधर आ गया, तो ये इंटरचेंज हो गया, रीडिंग्स इधर से उधर हो गई। बाकी इसमें कुछ भी बदलता नहीं, कुछ चेंज नहीं होता। तो कैपेसिटिव लोड के लिए भी यही सब फार्मूलेस जो है हमको अवेलेबल हो जाते हैं। अब इसमें एक और टॉपिक आता है, वेरिएशन ऑफ वाटमीटर रीडिंग ड्यू टू द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की वेरिएशन से हमारी वाटमीटर की रीडिंगों पर क्या क्या असर आता है। तो पावर फैक्टर हमारा मान लीजिए एक पावर फैक्टर 1 है, यानी कि रजिस्टिव लोड है। रजिस्टिव लोड पर हमारा वाटमीटर की रीडिंग्स क्या आएंगी, W1 इज इक्वल टू W2, यानी कि जो रीडिंग W1 है और जो W2 है, देखिए ये W2 5P जब इसमें एंगल क्या हो जाएगा 0, तो VLIL cos 30 एंड VLIL cos 30, तो दोनों रीडिंग्स क्या हो गई, सेम हो गई। तो दोनों रीडिंग जब सेम आ जाती हैं, W1 की रीडिंग और W2 की रीडिंग सेम आ जाती है, तो समझ लीजिए कि पावर फैक्टर उस वक्त क्या है, 1 है, यानी कि सर्किट कैसा है, लोड कैसा है, रजिस्टिव। ऐसे ही जब पावर फैक्टर उससे 1 से कम हो और 0.5 के बीच में हो तो एक रीडिंग दूसरी रीडिंग से कम होती है, तो W2 ज़्यादा होगी W1 के मुकाबले, तो समझ लीजिए कि पावर फैक्टर इसका 1 से नीचे है, यानी इंडक्टिव लोड हो गया। उसके बाद अब जो है पावर फैक्टर जब एग्जैक्ट 0.5 हो तो एक वाटमीटर, देखिए इसका एंगल 0.5 पावर फैक्टर का मतलब क्या हो गया, एंगल 60 डिग्री। तो 60 जब रखेंगे तो 60+30 तो 90 डिग्री हो गया। तो एक वाटमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, 0। तो W1 जो है आपकी रीडिंग जो है हमारी 0 हो जाती है। तो एक वाटमीटर की रीडिंग 0 हो जाती है एट द टाइम ऑफ पावर फैक्टर इज 0.5। तो पावर फैक्टर पर हमारा एक वाटमीटर 0 पड़ता है और दूसरा जो वाटमीटर रीडिंग है वही 3 फेज की पावर हो जाती है। ऐसे ही फिर हमारा पावर फैक्टर अगर मान लीजिए 0 हो तो एक वाटमीटर की रीडिंग नेगेटिव हो जाती है, दूसरे वाटमीटर की रीडिंग के बराबर हो जाती है। तो एक वाटमीटर नेगेटिव रीडिंग पढ़ने लगता है। नेगेटिव रीडिंग को देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव रीडिंग हमें वाटमीटर से कैसे लेनी है, वो हम रीडिंग कैसे लेंगे, बाय इंटरचेंज द वाटमीटर कनेक्शन। जो कनेक्शंस हैं यानी करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल के जो कनेक्शंस हैं वो हम इंटरचेंज करेंगे, उसके कनेक्शंस को चेंज कर देंगे तो हम ये नेगेटिव रीडिंग्स को पढ़ पाएंगे। तो ये नेगेटिव रीडिंग जो है हमें इंटरचेंज कनेक्शन को मिलने से मिल जाता है। तो इस तरीके से ये नेगेटिव रीडिंग हमें मिलती है जब हमारा पावर फैक्टर 0.5 से और 0 के बीच में आता है, तो हमारा एक वाटमीटर नेगेटिव रीडिंग पढ़ने लगता है। तो ये एक चार्ट मिल गया कि एक वाटमीटर की रीडिंग्स पर क्या असर पड़ता है एक पावर फैक्टर से। थैंक यू।